चांदी के लगातार बढ़ते दामों के बीच जिसने लालच करते हुए चांदी को स्टोर करने की कोशिश की थी, उन्हें लालच बुरी बला होती है, ये बात समझ में आ गई होगी। चांदी का चूरन निकल गया है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार दूसरे दिन भी भारी गिरावट देखने को मिली है। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले चांदी का जो हाल हुआ है उसे समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर यादव। लगातार चांदी में आ रही गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए आ गया है। सोने में भी 12,000 रुपए की गिरावट हुई है और अब 10 ग्राम सोना 1,38,000 रुपए पर आ गया है। सराफा बाजार 30 जनवरी को जब बंद हुआ था तब भी चांदी गिरी थी। सराफा बाजार में लगातार हो रही इस उठापटक से आम लोग तो परेशान हैं ही, सोने और चांदी को स्टोर करने वाले भी हैरान हैं। उन्हें उम्मीद थी कि लगभग 4 लाख के करीब पहुंच रही चांदी उन्हें खूब मुनाफा कराएगी, लेकिन चांदी में लगातार हुई गिरावट से सब हैरान हैं। वहीं सोना भी 24 कैरेट सोने का अगर भाव देखें तो 10 ग्राम सोने के भाव 1,65,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब ये 1,38,000 पर आ गए हैं। 2 दिन में ही सोने के भाव में 31,000 और चांदी के भाव में 1,36,000 रुपए की गिरावट आई है। वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के दाम में 2 दिन में 31,000 रुपए की गिरावट हुई है। 29 जनवरी को ये 1,69,000 पहुंच गया था, जो आज 1,38,000 पर ट्रेंड कर रहा है। चांदी की कीमत 1,36,000 रुपए की गिरावट के साथ नीचे धड़ाम से गिर गई। 29 जनवरी को ये 4 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, जो आज 2,65,000 रुपए तक पहुंच गई। सोना और चांदी की कीमतों पर एमसीएक्स पर आई इस गिरावट का सीधा असर एक्सचेंज ट्रेड्स फंड्स पर भी पड़ रहा है। गोल्ड ईटीएफ और रविवार को शुरुआती ट्रेडिंग में ही 8% तक गिरावट देखी गई। वहीं सिल्वर ईटीएफ में 15% तक गिरावट देखी गई है। सोने चांदी में गिरावट की 2 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, प्रॉफिट बुकिंग। सोने चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया था। दूसरी है फिजिकल डिमांड में कमी। ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर भी चिंताएं बढ़ गईं। मार्जिन बढ़ने से सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ गया। सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी के जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि सोने और चांदी की ये गिरावट आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है, वहीं चांदी पर इसे 11% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया गया है। मार्जिन बढ़ने से भी कीमतें घट रही हैं। कमोडिटी मार्केट में जब कोई बड़ा सौदा करता है तो उसे पूरे पैसे तुरंत नहीं देने होते हैं। उसे कुल कीमत का एक छोटा हिस्सा सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। मार्जिन बढ़ने का मतलब है कि अब ट्रेडर्स को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से खरीदारी की हुई है। मार्जिन बढ़ते ही एक्सचेंज उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। अगर उनके पास तुरंत पैसा नहीं है तो उन्हें अपना सोना या चांदी बेचना पड़ता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बेचते हैं तो दाम गिरने लगते हैं। तो पहले एक साथ खरीद रहे थे, अब एक साथ बेच रहे हैं, इसलिए ये दाम घट रहे हैं। बहरहाल सोने चांदी के इस उठापटक पर और इस उतार चढ़ाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।